आज विहान की बुआ और विहान के पापा दोनों लग गए इसके पीछे। दोनों ने सोचा इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग नहीं हुई तो इसको गंजा ही कर डाला, क्योंकि इसकी मुंडी इधर से उधर घूमने में लगी हुई थी। फिर क्या हुआ, इसको अच्छे तरीके से इन दोनों ने गंजा कर दिया बैठ के। और मैं कितना मना करती रही कि मत करो इसको, लेकिन जब ये बैठ जाते तो मानते कहाँ हैं किसी की बात। ये देखो गंजा होकर कैसा लग रहा है, वैसे तो क्यूट ही लग रहा है। जब से पैदा हुआ है ये सेकंड टाइम इसको हमने गंजा करा है। उसके बाद मैं भी अपने नहा धो के यहाँ पे तैयार हो गई थी। ये सूट मेरे को मेरी मम्मी जी ने दिया था। यहाँ पे मैंने आज ये सूट पहना था। उसके बाद क्या था, मैं सब्जी वगैरह किचन में मैंने पहले ही बना दी थी। इनकी बुआ जो आई हुई हैं वो सैटरडे मोस्टली आ ही जाती हैं। यहाँ पे मैंने गोभी की सब्जी बनाई, तो दूसरी ओर दोपहर के लिए छोले भिगोए थे, जिससे कि मैंने सोचा चलो उसको भी जल्दी सारे काम जल्दी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पे इनको भी मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, और एक और मैंने अच्छी तरीके से रोटियां बनाई थी। मेरी बढ़िया तरीके से फूली फूली गोल गोल रोटी यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ पे नाश्ते में बस ये गोभी की सब्जी थी, रोटी थी, और ये बीन्स की सब्जी थी। ये सब मैंने बना के तैयार कर दिया था। आजकल इन दोनों भाइयों का प्यार अलग ही लेवल पे जा रहा है। दोनों के दोनों बीमार जो पड़े हुए हैं। दोनों मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार से हो गए हैं। इवान का तो बुखार उतर के ही नहीं दे रहा है। रोज़ सुबह की सुबह इसको बुखार चढ़ जाता है। कुछ मौसम भी आजकल अजीब सा ही चल रहा है। फिर क्या था, इसके पापा ने मंगा लिए थे इवान के लिए फ्रूट्स, क्योंकि ये रोटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो सोचा इसके लिए कीवी और ये सारी चीज़ें मंगा लें। तो ऑनलाइन ऑर्डर करके ही इसके पापा ने इसके लिए मंगा दिया था। बट ये खाएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा नखरे हो गए हैं। इतने में इसके पापा का एक बटन टूट गया था। तो मैंने सोचा चलो ये एक क्या, ये सारे के सारे अच्छे तरीके से टाक दूँ बटनों को, क्योंकि आए बाजार के जो लगे हुए होते हैं ये कच्चे ही होते हैं। मैं भी लग गई थी इनकी शर्ट को लेके आराम से करने के लिए। और देखो, जैसे ही इसके पापा निकल रहे ईवान को लेकर, और मेरा घर पूरे तरीके से ईवान बिखेर के जा चुका था। सारे में दवाइयाँ वगैरह, पूरा घर बुरे तरीके से बिखरा हुआ था। खाने को थोड़ी सी भूख लगी, देखा मैंने फ्रिज में क्या है, तो फ्रिज में इन्होंने ये पाइनएप्पल मंगाया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एक दो पीस इसी के ही खा लूँ, ये ईवान के लिए स्पेशली मंगाया हुआ था। ईवान की आधी चीज़ें तो मैं ही खा जाती हूँ जब भी मन होता है कुछ खाने पीने का। फिर क्या था, मैं भी लग गई थी ये दूध वगैरह उबालने के लिए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर इसको यहाँ पे, ये भी मेरे पास आके बैठ के यहाँ पे मेरा देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ मेरा छोटा बेटा मेरे आसपास ही घूमता रहता है, क्योंकि इसको मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे ये आसपास यहाँ पे ही घूमता रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी मेरी हेल्प करा रहा था। जब मन होता है तो नहीं रोता, और मन होता है तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे, दोपहर की तैयारी करने लगी थी। इसके पापा इवान और बुआ इसकी ये शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। फिर क्या था, मैं भी लगी, सोचा थोड़ी अपनी वीडियो को एडिट कर लूँ, अभी कोई है नहीं तो अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन ये तो था, इसको मेरी जान के लिए छोड़ गए थे। दोनों के दोनों कहने लगे हम इवान को लेके जा रहे हैं, तुम इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ध्यान मैं इसका क्या रखूंगी, ये तो मेरा ही रख लेगा। उसने मेरा लैपटॉप मैंने खोल तो लिया, बाप रे बाप, इसने मुझे मेरा काम बिल्कुल भी नहीं करने दिया, और बहुत बुरे तरीके से छीन रहा था मेरे से लैपटॉप। जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो ये इसी तरीके से छीनता है। दूसरी ओर मेरे छोले यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे छोले बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखे थे, देखो कितने बढ़िया तरीके से छोले राइस बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं पहले खा ही लूँ, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मेरा बेटा जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो इसलिए मुझे भूख जल्दी जल्दी लगती रहती है। तो मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाती रहती हूँ, और मुझे छोले चावल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या था, मैंने भी यहाँ पे सैलेड में सैलेड काट लिया था थोड़ा सा, और छोलों के साथ इसमें नींबू वगैरह निचोड़ लो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मैंने अकेले नहीं बैठ के खाया था, मेरे बेटे ने भी आज तो मेरा खाने में पूरे तरीके से साथ दिया था। वैसे ये बिल्कुल भी नहीं खाता है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम मैंने इसको सोचा चलो चखा के देखती हूँ, क्योंकि वैसे ही इसको भी बुखार हो रहा था बहुत दिन से, तो ये भी खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। इसको तो मैं इसका सेरेलैक ही देती हूँ। ये अपना सेरेलैक बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था, लेकिन कुछ दिन से 5-7 दिन से ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा है। आज थोड़ा सा मूड हुआ तो इसने मेरे साथ थोड़ा सा बैठ के खाया, तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो खाया इसने। मैंने पहले भी ट्राई किया था इसको ये चने जो थे, चलो ये खा लेगा तो अच्छा लगेगा। बट इसने एक ही चना खा के फिर मुंह को मना कर दिया कि नहीं खाना। बट इसको चावल थोड़े से अच्छे लगे तो इसने खाए, तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे हमारा बढ़िया तरीके से लंच हो गया, और इसके पापा को फ़ोन करके पूछा, तो वो तो भाई इसको इवान को लेके मॉल की तरफ निकल गए थे, और वो कह रहे ये तो पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहा है। फिर क्या था, इसके पापा ने इसको पिज़्ज़ा वगैरह दिलाया होगा, और वो मेरे लिए भी लेके ही आए थे। बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। इतने में इसकी बुआ आई, तो वो सारी की सारी ये टी-शर्टें बहुत सारी लेके आई थी। 2 इसके पापा की भी थी, 4-5 अपनी लेके आई थी, और इसके पापा लेके आए थे पिज़्ज़ा, जो कि मैंने बहुत ही कम खाया था। मुझे उतनी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं।
यहाँ पे इसके ये इवान भी खा के आया था और ये रोने लगा उसी टाइम कि मेरे को पार्क जाना है। इतना घूम के आया था, उसके बाद इतने तेज तेज रोने लगा कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मुझे पार्क लेके चलो। फिर क्या था, मैं भी जल्दी से भाग ली इसको लेके, क्योंकि इसके पापा थक गए थे, क्योंकि वो अभी ही घूम के इसको घुमा के लेके आए थे बहुत दूर से। इसकी बुआ भी नहीं जा सकती थी, वो भी बेचारी मतलब कि छोटे वाले मेरे बेटे को देख रही थी, तो मैं ही लेके इसको चल दी और जल्दी ही आ गया था। इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इसको एक दो बार तो पूरे दिन में पार्क जाना ही होता है। फिर क्या था, मैं भी जल्दी से निकल ली थी, मैंने कहा चलो अगर ये और थोड़ा बैठेगा घर में तो ये रोता ही रहेगा, क्योंकि जो छोटा वाला बेटा था मेरा वो सो रहा था, इसलिए इसको मैं पार्क लेके निकल ली। और देखो पार्क आते ही कितना ही ज़्यादा खुश हो गया था ये, और इसको बहुत ही ज़्यादा इस झूले पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरीके से देखो पूरा पार्क खाली था, ये 1:30 के टाइम पे ये मेरे को यहाँ पे लेके आ गया था। उसके बाद क्या था, ये दोनों सो के उठे, ये 6 बजे का टाइम पे ये इस तरीके से दोनों के दोनों खेलने लगे। ये वोकर जो है मेरे बड़े बेटे का ही था, हमने रख दिया था कि चलो दूसरा बेटा मतलब जब भी बेबी होगा तो उसके काम आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़े दिन ही चलाना होता है बच्चों को, तो नया क्या ही खरीदें। आजकल इवान इसके ऊपर बैठ के इस तरीके से बैठ जाता है, और वो बेचारा धक्का भी नहीं लगा पाता है, वो तो उसमें मतलब कि कहाँ से धक्का लगाएगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना। तो इस तरीके से इवान उसको बिल्कुल भी नहीं चलाने देता है। इस तरीके से दोनों के दोनों ये यहाँ पे शरारत करने लग जाते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मैंने तो यहाँ का कारपेट भी हटा दिया था कि कहीं दोनों के दोनों गिर ना जाएं। आज के लिए बस मेरी वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब